नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में, जो मंत्री पद न मिलने की निराशा से फ्रस्ट्रेट होकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर व्यक्तिगत हमला करने पर उतर आए हैं। सभी जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी मंत्री का पद नहीं दे रही है, जिस वजह से वो खासे परेशान हैं और इसी निराशा में उन्होंने अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत हमला कर दिया है। क्या कहा है, आइए देखते हैं। फिर आप लोगों से मैंने कहा था कि विपक्षियों ने ठाना है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हम लोग सट करके कर रहे हैं, वो लोग हट के करते थे। अब तो नीतीश जी भी बेचारे सट गए, अब बेचारे अखिलेश जी परेशान हैं। राजा को पता नहीं, मुसहरा बन बांट दिए, 11 सीट दे दिए कांग्रेस को। वो भी छटपटा रहे हैं कि जल्दी हम अलग हो जाएं ताकि मदद कर सकें। तो सभी लोग जितने विपक्षी, आपने देखा ममता जी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम कांग्रेस का बंगाल में समझौता नहीं होगा। पंजाब में मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि यहाँ नहीं होगा। अब दिल्ली का नंबर है, बिहार बीत गया, दिल्ली का नंबर है। आपका भी आज मंच गिर गया। बिहार में सरकार जब भीड़ बढ़ती है तब न गिरता है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आज ये बड़ा कमजोर भाजपा दिख रही, कितनी बेबस हो चुकी है और इस तरह की चीज़ें जो आज बिहार में हुई है तो जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, अब विपक्ष के पास बोलने के सिवा कुछ है नहीं। सच्चाई तो ये है, आज जिस बात को अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 20% आबादी मुसलमानों की है और 20% में नहीं कुछ तो 90% मुसलमान सपा कोट दे के 4 बार सरकार बनाया। और 4 बार की सरकार में अखिलेश जी ने कभी जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर, शेख सैयद पठान के विषय में नहीं सोचा और सोचा वोट लिया मुसलमानों का और विकास किया अपनी जाति का। 1531 थाने हैं, उदाहरण है। प्रदेश का हर विभाग उदाहरण है। 4 बार की सरकार में पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा। किस मुंह से बोल रहे हैं? ये भी खुद मुख्यमंत्री थे। प्रमोशन में रिजर्वेशन कौन सी पार्टी ने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। हाई कोर्ट ने कहा एक समान शिक्षा लागू करने के लिए 3 सितंबर 2013 को मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी थे। एक समान शिक्षा प्रदेश में लागू करे उत्तर प्रदेश सरकार, नहीं लागू किया। तो ये सिर्फ बोलते रहेंगे। अब इनकी छुट्टी हो गई है। मंत्री को बोल रहे हैं आप लोगों की भावना की अब जल्दी कदर की जाएगी। बिहार का काम पूरा हो गया है, अब यूपी का नंबर है। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर और आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से आरोप लगाया कि अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना नीतीश कुमार से भी की और कहा कि इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि नीतीश जी भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं सटकर, यानी उनके साथ जाकर, जबकि अखिलेश यादव भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं हटकर, यानी उनके साथ नहीं है लेकिन अंदर अंदर उनके साथ हैं। यहां तक कि इन्होंने कुछ इंटरव्यू में यह भी कहा है कि अखिलेश यादव दिन में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहीं शाम को या रात को चले जाते हैं वो और डिंपल यादव गुलदस्ता लेकर योगी जी के यहाँ, उनसे भेंट करते हैं, गुलदस्ते के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं जिससे कि उन लोग नाराज ना हों। असल में इन्हें इस तरीके की बातें इसलिए करनी पड़ रही हैं राजभर साहब को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन्हें मंत्री पद दे नहीं रही है। 4 महीने पहले ये मिले गृह मंत्री से, वहां से सिफारिशी पत्र लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया, लेकिन उसके बावजूद इन्हें मंत्री पद नहीं मिल रहा है। आज हालत यह है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता इनका फोन तक नहीं उठा रहा है। एक जमाने में राम मंदिर का विरोध करने वाले ओम प्रकाश राजभर थैला लेकर घूम रहे थे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में। ये तो आज इनकी हालत कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अभी मंत्री पद के लालच में ये और क्या क्या करेंगे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता राजपाल कश्यप ने इनके इस बयान का जवाब भी दिया है। आप पहले इसे देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अपनी स्थिति स्पष्ट करें, वो किसके साथ में है? वो राजभर के आरक्षण के साथ में है कि अपने बेटे को मंत्री बनाने के साथ में है? वो तो ये भी कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, जनता बहुत खुश है, तो वो भी 5 किलो अनाज ले ले।
खुश रहे। क्यों मंत्री के लिए दिल्ली और लखनऊ दौड़ रहे हैं? दिल्ली अपना आवेदन करते हैं। वो चाहते राजभर समाज 5 किलो अनाज में खुश रहे, लेकिन उनका बेटा बन जाए मंत्री, वो मंत्री बन जाए। वही डॉक्टर संजय निषाद का हाल है, करे 5 किलो अनाज में जनता खुश है तो 5 किलो अनाज वो भी ले ले, मंत्री पद छोड़े और जनता के साथ में रहे। लेकिन वो अपने मंत्री और खुद मंत्री बनने के लिए तो मंत्री चाह रहे हैं, लेकिन जनता को कह रहे 5 किलो अनाज है। 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं वो देश की जनता का अनाज है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी जो आई थी अपना ऐसा सपना दिखाया था कि मैं आ जाऊंगा तो सभी लोग माला माल हो जाएंगे। इनके जमाने में लोग गरीब और गरीब हुए हैं, चंद उद्योगपतियों माला माल हुए हैं और चंद उद्योगपतियों को देश बेच रहे हैं। जो कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, उन्होंने रेल बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, LIC बेच दी, देश में क्या क्या बेच रहे हैं और सब बेच के इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं और 5 किलो अनाज पे देश के नागरिकों को जीवित रखना चाहते हैं और लोकतंत्र को हड़पना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और चंद उद्योगपतियों के सारे इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी किसी कीमत में नहीं होगी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनको उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा और 24 में समाजवादी राज दिल्ली में स्थापित। तो ये थे समाजवादी पार्टी के राजपाल कश्यप, जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगाया कि भाई पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए, पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप किस तरफ हैं। आप राजभर समुदाय के आरक्षण के साथ हैं, पिछड़ों के आरक्षण के साथ हैं, या फिर आप मंत्री पद के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो कि आरक्षण को समाप्त करने पर तुली हुई है। इसके अलावा राजभर कश्यप ने यह भी कहा, राजपाल कश्यप ने यह भी कहा कि आप खुद तो चाहते हैं अपने बेटों के लिए मंत्री पद, खुद मंत्री बनना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, वो 5 किलो राशन लेकर संतुष्ट हो जाएं, वही उनको मिलना चाहिए, उतने में खुश रहें। लेकिन अपने लिए आपको चाहिए मंत्री पद, अपने बेटों के लिए आपको चाहिए मंत्री पद। तो ये कैसी आपकी राजनीति है? एक तरीके से इन्होंने काफी अच्छी बात करी है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की भी मजबूरी है। ओम प्रकाश राजभर के साथ समस्या ये है कि ये जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, दुनिया हिला दूंगा। और ये दारा सिंह चौहान को भी अपने साथ लाए। घोसी उपचुनाव में चुनाव लड़ने के लिए वहां से दारा सिंह चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। खुद मुख्यमंत्री वहां पर गए, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने दारा सिंह के लिए जबरदस्त रैलियां करी। ओम प्रकाश राजभर ने तो कई रैलियां करी, पूरा वहीं पर बोरिया बिस्तर बांध के बैठ ही गए थे। लेकिन इतने सब कुछ के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर अखिलेश की लहर को रोक नहीं पाई। तभी से भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया ये सीट हारने के बाद कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि मुंह से राफेल विमान बन जाते हैं, असल में जमीन पर सुतली बम का काम भी नहीं कर सकते। ये असल में एक दगे हुए कारतूस हैं और ये इस लायक नहीं है कि इन्हें मंत्री बनाया जाए।